दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों हाल फिलहाल में हमने कॉस्ट अकाउंट के दो सम ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे जो कि 2023 का पेपर था। उसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग का जो सम दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे जो कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बेस पे क्वेश्चन दिया था। NNM Builders Limited commenced a contract on 1st April 2020. The total contract was rupees 5 lakh. The actual expenditure for the contract for the period from 1st April 2020 से लेके 31st March 2021 एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लोग को 1st अप्रैल से 21 से लेके 31st दिसंबर 2021 तक का दिया हुआ है। यानी एक कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है, दूसरा कॉस्ट जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो हम लोग को एक नोशनल प्रॉफिट निकालना है, दूसरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ये दोनों हम लोग को काम करना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग का टेबल रिक्वायर्ड है वैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और दूसरा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दिए। सबसे पहले बेसिक हम लोग जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं वैसे हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को मटेरियल बोला है तो हम लोग यहाँ पे 2 मटेरियल कर देंगे। मटेरियल की वैल्यू जो थी वो 90,000 थी तो हमने यहाँ पे 90,000 डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने वेजेस बोला तो यहाँ पे कर देंगे 2 वेज का वैल्यू जो था 75,000 है तो 75,000 डाल दिए। और उसके नीचे तुरंत हम लोग को आउटस्टैंडिंग पे दे दिया, इसकी वजह से आउटस्टैंडिंग हम लोग का हो जाएगा प्लस। आउटस्टैंडिंग का वैल्यू जो है वो 6250 है तो 6250 डाला। अब इन दोनों को प्लस करके हम पहले तो बाहर कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा 81,250। ठीक है, फिर उसके नीचे हम लोग को बोला है प्लांट का वैल्यू हम लोग को दे दिया 25,000 तो यहाँ पे हम लोग प्लांट कर देंगे 25,000 का। नेक्स्ट उन्होंने बोला है सन्ड्री एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस में हमारा एक्सपेंस रहता है तो डेबिट साइड नॉर्मली आएगा ही। सन्ड्री एक्सपेंस हमने डाल दिया जिसका वैल्यू था 7250। और उसके नीचे तुरंत हम लोग को प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया तो प्रीपेड हम लोग का माइनस होता है, इसकी वजह से माइनस में रख दिया 625, माइनस करके बाहर कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6625। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट चार्ज बोला है तो वो भी हमारा एक्सपेंस रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने एक्सपेंस में डाल दिया एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जिसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 14,625। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली हम कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से बनाते हैं वैसे मैंने सारे एक्सपेंस जो है वो डेबिट साइड में डाल दिए। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है अ पार्ट ऑफ मटेरियल वाज अनसुटेबल एंड वाज सोल्ड फॉर 18,125। मटेरियल का कुछ पार्ट है वो सुटेबल नहीं था हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया बेच दिया। तो इसका कॉस्टिंग कितना था दोस्तों 15,000, लेकिन बेचा कितने में 18,125 यानी 18,125 रुपये में। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय सेल ऑफ मटेरियल। जितने का हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है हमको यहाँ पे डालना है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15,000 माइनस 18,125 कर देंगे तो 3,125 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है एंड अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज ऑफ फॉर ₹2875, यानी आधा प्लांट जो था वो भी बेच दिया तो बाय सोल्ड ऑफ प्लांट या सेल्स ऑफ प्लांट कर दो। कितने में बेचा हम लोग का 2875 तो 2875 हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द साइड ऑन 31st मार्च वॉज 7750 एंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल वॉज 4250, यानी ये हमारा क्या है क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा हमेशा नीचे में आता है तो हम यहाँ पे नीचे कर देंगे बाय प्लांट। ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लोजिंग ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हम लोग का क्लोजिंग वैल्यू है, कितना दे दिया 7750 तो 7750 डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा मटेरियल क्लोजिंग था तो मटेरियल का वैल्यू हम लोग डाल देंगे मटेरियल क्लोजिंग, वापस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया था 4,250 तो 4,250 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का दोनों का क्लोजिंग आ गया। फिर उन्होंने बोला है कैश रिसीव ऑन अकाउंट वॉज 1,75,000 रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो हम लोग को इससे क्या मिल जाएगा, एक तो हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा वर्क सर्टिफाइड। कैसे मिलेगा, तो 80% वर्क सर्टिफाइड का दिया हुआ है तो हम लोग को उल्टा कर देना, यानी 175,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर देंगे तो हम लोग का वर्क सर्टिफाइड जो है वो आया 218750। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 175,000 हम लोग को कैश रिसीव दिया था, इंटू 100 डिवाइड बाई 80 किया तो हम लोग का 218750 जो है वो वर्क सर्टिफाइड हो गया। फिर उसके बाद अनसर्टिफाइड वर्क जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है 27,375, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे अनसर्टिफाइड वर्क 27,375। ठीक है, ये हम लोग ने डाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल से इसको क्लोज कर देना, इसमें नोशनल प्रॉफिट निकालना है। पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रही हूँ 3125, 2875, देन 218750, 27375, 7750 और 4250।
तो इस साइड का टोटल जो है वो हम लोग का आया 264125, ठीक है। फिर उसमें से माइनस कर देंगे 90,000, 81,250, 25,000, 6625, देन 14,625। तो हमारा बचा जो है वो हम लोग का नोशनल प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नोशनल प्रॉफिट लिख दे रही हूँ, जिसका बैलेंस हम लोग का आया 46625, ठीक है। और टोटल हमारा आया 264125। अब दोस्तों इसमें से कुछ प्रॉफिट जो है हमारा पीएनएल में जाता है और कुछ प्रॉफिट जो है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बताया था आपको, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले सॉल्व किया था तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर भी मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग को इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना परसेंटेज आ रहा है। तो उसका फॉर्मूला रहता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब दोस्तों हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है 218750, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग का कितना है 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 218750 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारा परसेंटेज जो है 4.75% आया, ठीक है। अब दोस्तों अगर 43 यानी हम लोग का 25 से लेके 50 तक का परसेंटेज रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, हम लोग फॉर्मूला लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये हमारा फॉर्मूला रहता है कब, जब हम लोग का 25 से लेके 45% के बीच 50% के बीच में रहता है, ठीक है। अब इधर हम लोग कर देंगे 1/3 नोशनल प्रॉफिट दोस्तों हमारा कितना है 46625 इनटू कैश रिसीव था 218750 और सॉरी कैश रिसीव हम लोग का दिया हुआ था 175,000 और वर्क सर्टिफाइड जो है वो दिया था 218750, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करके निकाल दो, यानी 175,000 डिवाइड बाई 218750 0.8 आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/3 46625 इंटू 0.8। फिर इसको कैलकुलेट कर दोगे 46625 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो हमारा प्रॉफिट जो है 12433। ये अमाउंट कहाँ पे जाएगी, तो ये हम लोग का नोशनल प्रॉफिट में दो पार्ट हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा पीएनएल, दूसरा हमारा हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वाला जो बैलेंस हम लोग का आया यानी 12433 वो हम लोग का पीएनएल में चला जाएगा 12433। आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ में लिख सकते हो, 12400 भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस बाकी जो बचेगा वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा यानी 3419.67, ठीक है। तो हम लोग का ये दोनों जो है वो सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या करना है, तो हम लोग का एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। दोस्तों एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ऑलरेडी सम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हम लोग के टेक्स्ट बुक में सम है वो नॉर्मल सम था, जिसमें हम लोग को प्लांट का क्लोजिंग निकालना था या मटेरियल का क्लोजिंग निकालना था। लेकिन जो एग्ज़ाम में सम पूछा गया था उसके अंदर हम लोग को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था कि प्लांट का वैल्यू इशू हो रहा है या प्लांट सोल्ड हो रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो है वहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे। तो दोस्तों हम लोग सीखते कि किस तरीके से एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे लिखना रहता है टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम लोग का टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना था, स्टार्टिंग में ही हम लोग को दिया था कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी थी 5 लाख की, तो यहाँ पे हम लोग 5 लाख डाल देंगे। ये हमारा पहला तो ए हो जाएगा, इतना हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, ठीक है। अब इसमें से हम सारे एक्सपांस को माइनस करेंगे। अब एक्सपांस में हम लोग को दोनों एक्सपांस को जोड़ना है, जो हम लोग का करंट एक्चुअल एक्सपांस हुआ वो भी और जो एस्टिमेटेड कर रहे हैं वो भी। तो उसको किस तरीके से जोड़ेंगे, सबसे पहले हम मटेरियल का सीखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मटेरियल हम लोग का पुराना साल हम लोग का कितना था 2020 से लेके 2021 का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मटेरियल की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 90,000, तो हमने यहाँ पे 90,000 डाला जो हम लोग की ओपनिंग बैलेंस थी। उसकी क्लोजिंग बैलेंस कितनी दी हुई थी, क्लोजिंग बैलेंस हमारे क्वेश्चन में दी हुई थी 4250 की। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, है ना। तो वो 4250 हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। फिर उसके बाद उन्होंने मटेरियल का एक और पॉइंट बोला था कि मटेरियल का वैल्यू जो मटेरियल अनसुटेबल था वो बेच दिया। उसका कॉस्टिंग कितना था दोस्तों 15,000 का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मटेरियल सोल्ड। जो कॉस्ट प्राइस है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 15,000, तो यहाँ पे हम लोग 15,000 डाल देंगे, ठीक है। अब इनका टोटल कर देंगे क्योंकि इसके अलावा मटेरियल का और कोई पॉइंट हम लोग को बोला नहीं है उस साल का। 90,000 में से 4250 चला गया और 15,000 चला गया, तो हमारा बचा 70750। ये हमारा मटेरियल प्रीवियस ईयर का हुआ, ठीक है। अब मटेरियल एस्टिमेटेड का अगर हम लोग करेंगे तो मटेरियल इशू उस साल का एस्टिमेटेड का कितना दिया हुआ है
हम लोग को दिया 85750, तो 85750 हमने यहाँ पे डाल दिया। ये कौन से साल का है दोस्तों? 2021 से लेके 2022 यानी 2000 दिसंबर 22 तक का, ठीक है। अब यहाँ पे 85750 डाल दिया। अब इसका क्लोजिंग जो है वो अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो इसकी वजह से प्लस ओपनिंग बैलेंस हम लोग कर देंगे 4250, दोनों को प्लस कर देंगे। 85750 प्लस 4250 कर दिए तो 90,000 आया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? तो इन दोनों को टोटल करके बाहर कर देना है, यानी प्लस 70750, तो हमारा मटेरियल जो है वो आया 160750। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बाकी सबके भी करने, यानी हम लोग को एक साइड जो है वो प्रीवियस ईयर का निकालना है और दूसरा जो है हम लोग को एस्टिमेटेड का निकालना है, दोनों वर्क करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया था? डायरेक्ट वेजेस। तो वापस मैं दोस्तों यहाँ पे बता रही हूँ, जिसको नहीं समझ आया वो वापस एक बार देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का हम लोग सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट वेजेस। प्रीवियस ईयर का दोस्तों कितना दिया था? 75,000 डाला, ठीक है। फिर उसमें हम लोग को आउटस्टैंडिंग दिया था। नॉर्मली अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वो कितना हम लोग को दिया था? 6250, तो वो 6250 डाला। इसके अलावा हम लोग को वेजेस का और कोई पॉइंट दिया नहीं था, इसकी वजह से पुराने साल में सिर्फ ये दोनों चीज़ें आके हम लोग ने यहाँ पे प्लस करके डाल दिया 81,250, ठीक है। अब अभी जो करंट ईयर है यानी एस्टिमेटेड है, उसका डायरेक्ट वेजेस हम लोग को कितना दिया हुआ है? 87,325, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 87,325। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, एस्टिमेटेड वाला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर वाला आउटस्टैंडिंग जो है यानी पुराने साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर में क्या हो जाता है? वहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे 6250। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हम लोग का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वो भी हम लोग को प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चन में, कितना? 8300, तो 8300 हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। 87,325 माइनस 6250 प्लस 8300 किया तो हम लोग का वैल्यू जो है वो है 89,375। फिर उन दोनों को प्लस करके हम लोग को बाहर कर देना है, तो हम लोग कर देंगे प्लस 81,250, तो यानी बैलेंस आ गया 170,625, ठीक है। ये दोस्तों हमारा हुआ डायरेक्ट वेजेस का। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ था? उसके बाद हम लोग को दिया है प्लांट। अब दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में प्लांट कहीं पे भी एस्टिमेटेड प्लांट का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन जहाँ पे एडजस्टमेंट है वहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट में, अ फर्दर सम ऑफ 3125 वुड हैव टू बी स्पेंड ऑन प्लांट एंड द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3750, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि और एडिशनल हम लोग को वैल्यू प्लांट की डालनी है, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का प्लांट का कंप्लीट कर देते। प्लांट प्रीवियस ईयर यानी 2020 और 21, ठीक है। अब 2020-21 में प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 25,000, तो वहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया 25,000। फिर उसकी क्लोजिंग दी हुई थी, क्लोजिंग बैलेंस हम माइनस कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों कितना था? 7750, तो वो हमने माइनस कर दिया। इतना तो हम लोग डायरेक्टली डालते, लेकिन एडजस्टमेंट में हम लोग को डिस्पोज का भी दिया था, है ना, जिसका वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हम लोग वो डिस्पोज भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे कर देंगे डिस्पोजल ऑफ प्लांट। जितना भी उसका वैल्यू है वो माइनस में लिख के रख देना, आपको ये माइनस करना है। उसका वैल्यू हम लोग को दिया है 2875, तो वो हम लोग ने डाल दिया 2875। फिर इसको बाहर कर देंगे 25,000 माइनस 7750 माइनस 2875, तो हम लोग का बचा 14,375, ठीक है। ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का हो गया। अब वही प्लांट हम लोग का करंट ईयर का भी हम लोग कर लेंगे, यानी एस्टिमेटेड भी निकाल देंगे। यहाँ पे मैं वापस एस्टिमेटेड लिख रही हूँ। अब एस्टिमेटेड में वैल्यू क्वेश्चन में ऊपर में नहीं दिया था, लेकिन नीचे में दिया हुआ है कि हम लोग को एडिशनल प्लांट और लेके आ रहे कितना? 31,250 का, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 31,250, ठीक है। ऊपर का क्लोजिंग वो नीचे का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया 7750, ये डाल दिया। इसके अलावा कोई वैल्यू है कि नहीं? तो हाँ, वहाँ पे दिया था कि रेसिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट भी था, तो वो रेसिडुअल वैल्यू हम लोग को क्या करना है? माइनस कर देना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में दोस्तों? 3750, तो माइनस में लिख देंगे 3750, ठीक है। टोटल कर देंगे 31,250 प्लस 7750 माइनस 3750, तो हम लोग का बचा कितना? 35,250, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करना है? टोटल करके बाहर कर देना है 14,375,
यानी हम लोग का इसका प्लांट का टोटल जो है वो आया 49625। ठीक है, ये हम लोग का हो गया प्लांट का। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का किसका है, एक्सपांस है, एक्सपांस पेड है ना। तो हम लोग यहाँ पे वापस एक्सपांस का काम करेंगे। एक्सपांस में भी हम लोग का प्रीवियस ईयर का पहले देख लेंगे। हम लोग का 2020-21 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब 2020-21 में हम लोग का एक्सपांस कितना पेड था, 7250। फिर उसमें प्रीपेड एक्सपांस था, तो प्रीपेड हम अगर करंट ईयर का देखते तो माइनस ही करना है हम लोग को, है ना। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 7250 में से 625 माइनस कर दिए तो बचा 6625। ठीक है, फिर उसके बाद वापस एक्सपांस हम एस्टिमेटेड का करेंगे। अब जब एस्टिमेटेड बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड रहता है वो करंट ईयर में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सपांस डाल देंगे। एक्सपांस हम लोग को दिया 6875। ऊपर वाला प्रीपेड जो प्रीवियस ईयर का था वो इस साल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्रीपेड हमारा प्लस होके कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम लोग को दिया है तो नहीं, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। 6875 प्लस 625 कर दिया तो बाहर में आ गया 7500। इनको भी प्लस करके बाहर कर देंगे, यानी 6625 प्लस 7500 प्लस कर दिया तो हमारा बाहर में आया 14125। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिया हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के लिए एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वुड बी कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज इन द प्रीवियस ईयर। यानी जो प्रीवियस ईयर का हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है वही अभी इस साल भी सेम चार्ज होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस करेंगे। मेरे पास स्पेस पे डाल रही हूँ 14625 प्लस अभी करंट ईयर का अगर हम लोग को, ये तो हम लोग का प्रीवियस ईयर का था, अब हम लोग का एस्टिमेटेड का निकालना है। एस्टिमेटेड के लिए उन्होंने क्या बोला, जितना प्रीवियस ईयर का था पर मंथ चार्ज था उतना ही अभी भी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 14625 पहले तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे क्योंकि हम लोग को पर मंथ चार्ज निकालना है। 14625 डिवाइड बाई 12 कर दिए तो हमारा आया 1218.75। ठीक है, अब कितना मंथ हम लोग को जोड़ना है, तो प्रीवियस ईयर का तो पूरा साल है यानी 12 महीने हो गए, और करंट ईयर का दिसंबर तक है यानी 9 महीने हुए। ठीक है, तो 12 और 9 हमारे कितने होते हैं, 12 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो 21 होगा। इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग 21 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसको 1218.75 इंटू 21 कर दिया तो हमारा वैल्यू जो है वो आया 25593.75। फिर ये दोनों को प्लस कर दो 14625 के साथ तो हमारा वैल्यू बाहर में जो है वो आया 40218.75। ठीक है, ये हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट चार्ज का हो गया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि कंटीजेंसी है, कंटीजेंसी एक्सपेंस हम लोग को दिया 10,800 का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। कंटीजेंसी एक्सपेंस 10,800। ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दिया। 40212 डाल दो या 218 डाल दो, एक ही चीज़ होने वाली है। ओके, यहाँ पे मैं 8 डाल दे रही हूँ। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का टोटल एक्सपेंस जो जो दिया था क्वेश्चन में वो हम लोग ने सारा डाल दिया। अब हम लोग को एक्सपेंस का जो टोटल है उसको हम लोग बी मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ए हम लोग का क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया था। ठीक है, अब बी का हम लोग का पूरा एक्सपेंस को प्लस कर देंगे तो यहाँ से शुरुआत होगी 160,750 प्लस 170,625 प्लस 49,625 प्लस 14125 प्लस हमारा एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस था 40218 प्लस 10800। तो हम लोग का बी जो है टोटल आया 446143। ठीक है, अब ए माइनस बी करेंगे तो हम लोग को जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए माइनस बी। ए का वैल्यू हमारा 5 लाख था, 5 लाख माइनस 446143, तो हम लोग का बचा जो वो वैल्यू हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट का हो गया 53857। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो टैक्स था एस्टिमेटेड प्रॉफिट का वो कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें से कितना बैलेंस हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है वो कैसे जानेंगे, तो उसका हम लोग का फॉर्मूला रहता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया 53857। वर्क सर्टिफाइड दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। कितना वैल्यू था वर्क सर्टिफाइड का, 218750
218750 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग का था 5 लाख, तो 5 लाख। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 218750 डिवाइड बाय 5 का टोटल हम लोग का कितना है 23570। ये हमारा कहाँ पे जाएगा P&L में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस का जो सम है उसमें से क्वेश्चन दिया हुआ था। थर्ड ए और थर्ड बी दिया हुआ था। डेटा अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इन अ फैक्ट्रीज एज फॉलो, जिसमें मटेरियल लेबर हम लोग को स्टैंडर्ड दिया हुआ है और उसके नीचे हम लोग का एक्चुअल डेटा बोला है, डेटा अबाउट द कॉस्ट। ठीक है, उसमें भी हम लोग का एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इससे हम लोग को मटेरियल और लेबर वेरिएंस ढूंढना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे थर्ड ए। इसमें हम लोग का आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले मटेरियल का दे रहे हम लोग को 8 kg 50 रुपीज़ पर बोला है और नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग को 100 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आ जाएगा 800। फिर स्टैंडर्ड प्राइस ऑलरेडी हम लोग को कितना दे दिया था 50। एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग का दिया है 780 और एक्चुअल प्राइस हम लोग का कितना दे दिया 30। तो इस तरीके से हम लोगों ने मटेरियल का निकाला। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग को लेबर का भी निकालना है। यहाँ पे मैं पहले तो ऊपर में लिख रही हूँ मटेरियल और नीचे में हम लोग कर देंगे लेबर। लेबर का भी हम लोग का आएगा स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट। ठीक है, अब सेम हम लोग का 15 to 100 कर देंगे तो हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 5000। ओके, स्टैंडर्ड रेट हम लोग को कितना बोला है 5 और एक्चुअल आर हम लोग को कितना दिया 4320, एक्चुअल रेट कितना दे दिया 5.10। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसके बेस पे हम लोग की जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग डाल देंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला रहता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये डाल दिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 800 इंटू 50 माइनस 780 इंटू 30। 800 इंटू 50 कर दिया तो हम लोग का 40,000 आया। 780 इंटू 30 कर दिया तो 23400 आया। माइनस कर देंगे 40,000 माइनस 780 इंटू 30 किया तो 23400। 40,000 माइनस 23400 कर दिया तो हमारा 16600 फेवरेबल आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। ठीक है, फिर उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस करेंगे, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 780, स्टैंडर्ड प्राइस 50, एक्चुअल प्राइस 30। 50 में से 30 गया तो 20 बचा, इंटू 780 किया तो इसका बैलेंस हमारा है 15600। ये भी हमारा क्या हो गया फेवरेबल। ठीक है, फिर लास्ट हमारा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज का फॉर्मूला हमारा है स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग को कितना दे दिया 50, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 800 माइनस 780। ठीक है, 800 में से 780 माइनस कर दिया इंटू 50 कर दिया तो हमारा 1000 आया। ये भी हमारा क्या हो गया फेवरेबल क्योंकि प्लस में आया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है लेबर। लेबर का सबसे पहले हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, उसका फॉर्मूला सेम हम लोग का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के जैसा ही रहता है, बस वहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे क्या हो जाता है आर, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस 4320 मल्टीप्लाई बाय 5.10। 5000 इंटू 5 कर दिया तो हमारा आया 25,000 और 4320 मल्टीप्लाई बाय 5.10 कर दिया तो आया 22032। माइनस कर देंगे 25,000 22032 तो हमारा बैलेंस जो है वो है 2968। ये हम लोग का फेवरेबल इफेक्ट हो गया। ओके, फिर उसके नेक्स्ट हम लोग का निकालना है हम लोग को वेज रेट वेरिएंस। अब दोस्तों वेज रेट वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेज रेट वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल आर था 4320, स्टैंडर्ड रेट आया 5 माइनस 5.10। 5 माइनस 5.10 कर देंगे तो हमारा 0.1 आएगा इंटू 4320। ये माइनस में आया तो हम लोग का ये अनफेवरेबल हो गया -432। ठीक है, लास्ट हमारा बचा लेबर एफिशिएंसी। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या है, लेबर एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड रेट हम लोग का कितना दे दिया 5000 माइनस 4320
4320, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे 5000 माइनस 4320 इंटू 5, तो हमारा बैलेंस जो है वो आया 3400। ये भी हमारा क्या हो गया, फेवरेबल। तो ये हमारा ऊपर वाला यानी ए वाला जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे बी वाले में। बी में हम लोग को मटेरियल का ही सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन एक जो है ए बी सी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ए बी और सी। सेम हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस निकालना है। और यहाँ पे सेम तरीके से दिया हुआ है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था, ऊपर में हम डायरेक्टली आंसर निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग को 1 kg में दिया हुआ है और दूसरा हम लोग को टन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो क्वान्टिटी का मैं बता रही हूँ। ए का क्वान्टिटी था 240 kg और नीचे हम लोग को टन दिया था 625। अभी हमने ऊपर वाला संख्या हमने क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग को मल्टीप्लाई ही करना है। तो हमारा कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। वापस 400 इंटू 6.25 किया तो आया 2500। देन 640 इंटू 6.25 किया तो आया 4000। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 6, 12 और 10, ये तो हमने डायरेक्ट डाल दिया। अब एक्चुअल क्वांटिटी से क्या करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये केजी में हम लोग ने कन्वर्ट किया है ना, तो इसको भी हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग को टन में दिया है, तो 1 टन इज इक्वल टू कितना केजी रहता है, 1000 केजी रहता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1.6 इंटू 1000, तो ये आएगा 1600, ठीक है। वैसे 2.4 इंटू 1000 कर दिया तो ये हम लोग का है 2400। फिर लास्ट 4.5 इंटू 1000 कर दिया तो आया 4500। यानी हम लोग को क्या करना है, केजी से टन से केजी में कन्वर्ट करना है। अब उसके प्राइस हम लोग को नहीं दिए, लेकिन हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 11200। तो उससे हम लोग को प्राइस निकालना है कैसे, 11200 डिवाइड बाय पहला वाला कितना है 1600, तो 1600 डिवाइड कर दिया 7 प्राइस आया। 30,000 डिवाइड बाई 2400 किया तो आया 12.5 और 47250 डिवाइड बाई 4500 किया तो आया 10.5। तो ये तीनों का हम लोग का क्या निकल गया, प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट दिया था, हमने उससे प्राइस निकाल लिया, ठीक है। अब जो चीज़ हम लोग को निकालनी है हम वो निकालेंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वान्टिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो तीनों का निकालना है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी और सी। सबसे पहले वाले का 1500 इंटू 6 माइनस 1600 इंटू 7, 1500 इंटू 6 9000, 1600 इंटू 7 11200, 9000 माइनस 11200 किया तो आया माइनस 2200, ठीक है। फिर बी का निकालेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 2400 मल्टीप्लाई बाई 12.5। 2500 इंटू 12 किया तो आया 30,000 माइनस 2400 इंटू 12.5 किया तो आया 30,000। माइनस और माइनस 0 हो जाएगा, यानी इसका कोई बैलेंस हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। लास्ट सी का करेंगे, जिसमें था 4000 इंटू 10 और दूसरा 4500 इंटू 10.5। 4000 इंटू 10 करेंगे तो 40,000 आएगा और 4500 इंटू 10.5 करेंगे तो आया 47250। 40,000 माइनस 47250 किया तो माइनस में आया 7250। दोनों को कर देंगे प्लस 2200 प्लस 2200 माइनस में प्लस 7250 माइनस में, तो हमारा आया माइनस में 9450, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकला। अब वैसे ही दोस्तों हम लोग का मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है हमको। यहाँ पे हम लोग का मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, इसका फॉर्मूला हम लोग का है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। जैसे अभी ऊपर में हमने तीनों का निकाला, वैसे इसमें भी हम लोग को तीनों का निकालना है, ए बी सी का। सबसे पहले तो एक्चुअल क्वांटिटी ए की थी 1600, 6 माइनस 7, फिर उसके बाद आई 2400, 12 माइनस 12.5, फिर उसके बाद आया 4500, 10 माइनस 10.5, ठीक है। 6 माइनस 7 होता है 1, इंटू 1 1600 कर देंगे तो माइनस में 1600 बचेगा। 12 माइनस 12.5 किया तो माइनस 0.5, इंटू 2400 किया तो माइनस में 1200 आया। फिर सेम चीज़ 10 माइनस 10.5 कर देंगे, इंटू 4500 कर देंगे तो आएगा माइनस में 2250। सभी चीज़ माइनस में आ गई है, तो हमको माइनस में ही इसका आंसर टोटल कर देना है, यानी आया माइनस 5050, ठीक है। ये आया। अब उसके बाद लास्ट हम लोग का है मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालने का।
इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सेम चीज़ अभी जैसे हमने तीनों का निकालना है, वैसे इसमें भी तीनों का ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइस 6, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1500 माइनस 1600, फिर उसके बाद 12, 2500 माइनस 2400, फिर उसके बाद आया 10, 4000 माइनस 4500। तो यहाँ पे 1500 माइनस 1600 इंटू 6 कर दिया तो आया 600 माइनस में, फिर 2500 इंटू 24 माइनस 2400 इंटू 12 कर दिया तो ये प्लस में आया 1200। लास्ट 4000 माइनस 4500 इंटू 10 कर दिया तो आया माइनस में 5000। ठीक है, 5000 माइनस 600 माइनस फिर प्लस 1200 किया तो माइनस में 4500। ये भी हमारा क्या हो गया, अनफेवरेबल। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन में तीनों के तीनों हमारे अनफेवरेबल थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने दोनों सम जो थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो दोनों सॉल्व कर दिए। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।